नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर फिर एक बार ईडी ने भेज दिया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए समन। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी ने सुना दी है कांग्रेस के लिए खरी खोटी। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर जो है वो इन्हीं पार्टियों ने बनाया है गठबंधन और अब ऐसा लग रहा है कि 2024 के यानी कि होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले हो जाएगा ये गठबंधन ध्वस्त, क्योंकि एक तरफ लगातार ईडी के का समनों से भागने वाले अरविंद केजरीवाल को अब देना पड़ेगा ईडी के इस 5वें समन का जवाब। तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा की सीटों को लेकर जो बंटवारा नहीं हुआ है, अब सीटों में उसको लेकर अब लगातार पार्टियों में नजर आ रही है तकरार। और सीटों को लेकर ममता बनर्जी ने जो कांग्रेस पर हमला बोला है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी ने ही जो है वो ठीकरा फोड़ दिया है कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में। खैर, पहले बात करते हैं दिल्ली की, क्योंकि देखिए दिल्ली में हुआ करोड़ों का शराब घोटाला, जिस पर अभी तक जो है वो मुख्यमंत्री ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। और एक बार फिर से जो है वो ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजकर कहा है कि अरविंद केजरीवाल को अब 2 तारीख यानी कि 2 फरवरी को होना पड़ेगा पेश और देने पड़ेंगे ईडी के सवालों के जवाब। अब देखना अहम रहेगा कि अरविंद केजरीवाल इस बार भी समन का जवाब देंगे या नहीं, या फिर एक बार खेला जाएगा विक्टिम कार्ड के बीजेपी कर रही है ईडी का इस्तेमाल, या फिर आने वाले हैं लोकसभा के चुनाव। क्योंकि पिछले जो 4 समन भेजे गए ईडी के द्वारा, उसमें हर बार जो है वो इसी तरीके की बातें जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा कही गई। श्री अरविंद केजरीवाल जी को जांच एजेंसियों ने 5वीं बार समन करा है कि वो आए और उनके समक्ष सबूतों के साथ पेश हों। ये बहुत शर्मनाक बात है कि नवंबर 2023 से माननीय मुख्यमंत्री जी जांच से भाग रहे हैं और एक बार भी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। मैं पूछना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि केजरीवाल जी अब तो इंडिया अलायंस में आपके बाकी गठबंधन के साथी भी अपने अपने करे हुए भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच में जुड़ रहे हैं। हाल ही में तेजस्वी यादव जी भी ईडी के समक्ष पेश हुए थे, उनको तो अरेस्ट नहीं करा गया। कभी कहा गया कि मैं विपाशना में व्यस्त हूं, तो कभी कहा गया कि रैली है पंजाब में। और इसी के साथ अब लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है ये दावा कि लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से डर गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब देखना अहम रहेगा कि अब आम आदमी पार्टी कुछ नई बातें क्या लेकर सामने आती है, जिस पर अब ईडी को जो है वो जवाब तो देना पड़ेगा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। देखिए, आज अगर 31 तारीख है, 31 जनवरी है, और आज अगर समन ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री के लिए भेजा गया है, तो इससे पहले भी पेश होने के लिए देखिए अरविंद केजरीवाल को दिसंबर को कहा गया था, 17 जनवरी को कहा गया, 21 दिसंबर, और इसी के साथ पिछले ही दिनों जब उन्हें तारीख दी गई थी तब भी उन्होंने इस तरीके से ही मना कर दिया था। पर अब देखना अहम रहेगा कि 2 तारीख को क्या अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष होंगे पेश, या बताया जाएगा कुछ और कारण हमेशा की तरह। देखिए, आज समन जो है वो मुख्यमंत्री के लिए भेजा गया है और दिल्ली बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधना शुरू कर दिया है। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने एक्स पर जो है वो पोस्ट कर अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना साधा है और कहा है कि अरविंद केजरीवाल को 5वीं बार ईडी का समन जारी हुआ है। केजरीवाल जी, जितना मर्जी भाग लो, कानून के तहत आपको ईडी के सवालों का जवाब देना ही होगा। हेमंत सोरेन भी भागे थे, लेकिन अंत में उनको ईडी के सामने पेश होना ही पड़ा। तो आपको भी बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। देखते हैं इस बार आप क्या बहाना लगाएंगे और करेंगे, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड कानून का सम्मान करना है ही नहीं। अरविंद केजरीवाल जी, आपको 5वीं बार सम्मन जारी हुआ है। अब देखना यह है कि जैसे पिछली बार 4 बार की तरह आपने उसको इवेट किया है, क्या इस बार आप कानून का सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे। कानून का आप सम्मान तो करते नहीं है, ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड कहता है।
शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री है, 10 बार इवेट करने के बाद भी उनको कानून के सामने हाजिर होना पड़ा और ईडी के सवालों के जवाब देने पड़े हैं। आपको भी कानून के सवालों के जवाब देने हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब है। माय बॉय आपने कहा था ना सभी महेंद्रों को विजय नायर से बात करते हुए, उन सवालों के जवाब देने हैं। अरविंद जो मनीष सिसोदिया के पर्सनल सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपने बयान में साफ कहा है कि आपकी मौजूदगी में और आपके घर पर 5% से 12% कमीशन का ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट दिया गया। इन सवालों के जवाब देने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 300 करोड़ के मनी ट्रेल का जिक्र किया है, उन सवालों के जवाब देने हैं। आप जितना मर्जी ईडी से भाग लीजिए, जितना मर्जी आप बेचारा पॉलिटिक्स करने की कोशिश करिए, जितना मर्जी आप कह लीजिए वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, आखिर एक ना एक दिन आपको कानून का सम्मान करके ईडी के सवालों का जवाब देना होगा। आप जितना मर्जी भाग लीजिए, भाग नहीं सकते हैं। इसलिए बेचारा पॉलिटिक्स खेलना बंद करिए और ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए जो 5वीं बार सम्मन जारी हुआ है, कानून के सामने पेश होकर उनके सवालों के जवाब दीजिए। देखिए, आज बीजेपी की जो प्रवक्ता है वो लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर निशाना साध रहे हैं और मुख्यमंत्री को लेकर तो पहले ही प्रेडिक्शन कर दी है कि मुख्यमंत्री इस बार क्या बहाना लेकर जो है वो ईडी के सामने आएंगे कि इस बार ये कारण है कि हम ईडी के सामने नहीं जा रहे हैं, या ईडी हमें बताए कि किस लिए बुला रही है, किस तौर पे बुला रही है, क्या मुख्यमंत्री की हैसियत से बुला रही है या पार्टी के संयोजक से बुला रही है या एज अ दिल्ली के नागरिक के हैसियत से बुला रही है। क्योंकि इसी तरीके के सवाल जो हैं वो कई बार आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो है वो ईडी को लेकर कहे गए हैं। और देखिए, यही गठबंधन, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जो कि ईडी जानना चाहती है इस शराब घोटाले में, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार बहाने दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब जो है वो ईडी अरविंद केजरीवाल से लेना चाहती है कि जब इस पॉलिसी को बनाया गया था, जिस समय पर ये ड्राफ्ट अरविंद केजरीवाल के घर पर बना, तो आखिरकार उस समय पर कितने लोग वहां पर मौजूद थे। और इसी के साथ विजय नायर, जिसकी गिरफ्तारी सबसे पहले इस शराब घोटाले में हुई है, जब उसके ही द्वारा चीजें सामने आई कि एक और व्यक्ति यानी कि जो शराब माफिया था उससे अरविंद केजरीवाल की कॉल पर बात हुई और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप विजय नायर पर भरोसा कर सकते हो, ही इज माय बॉय। और यही साउथ कैडर से जिस तरीके से 100 करोड़ से ऊपर की रकम ली गई है, यही तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर जवाब जो है वो ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहती है, जिसको लेकर अभी तक मुख्यमंत्री जो है वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। और वहीं उनकी पार्टी ये तक कहती है कि लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कराना चाहती है मोदी सरकार। तो आज जनता भी ये बात कहने लगी है कि आखिरकार जब घोटाला किया नहीं है तो आम आदमी पार्टी की नजरों में अगर ये घोटाला काल्पनिक है तो आखिरकार जवाब देने से क्यों डर रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और देखिए, जिन लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार सारी पार्टियां लोकसभा चुनाव का हवाला दे रही हैं, चाहे फिर वो नौकरी के बदले जमीन का मामला हो, ये मामला भी कई सालों से चल रहा है, घोटाला भी कई साल पुराना है। बात करें हम शराब नीति की तो ये भी 2021 की पॉलिसी है और अब 2024 चल रहा है ऐसे। और हेमंत सोरेन का मामला भी काफी ज्यादा पुराना है। और जब इन नेताओं के ऊपर ईडी जांच करने जाती है या समन भेजा जाता है तो हमेशा लोकसभा चुनावों का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव जो है वो काफी ज्यादा नजदीक है। और इसीलिए हर पार्टी जो है वो बस यही कह रही है कि लोकसभा चुनावों को देखते हुए ये राजनीति के तहत जो है वो ईडी का समन या छापेमारी हो रही है। और मामला ये है कि देखिए, अगर हम बात करें शराब पॉलिसी की तो 2022 से ही इस पूरे मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जमीन के बदले नौकरी, ये मामला भी पिछले साल से चल रहा है। लालू यादव से लेकर उनके बेटे से कई बार पूछताछ हो चुकी है। और बात करें हम लोकसभा चुनाव की, जिस पर आज विपक्ष एक सुर में ये कहता है कि लोक
लोकसभा चुनावों में गठबंधन की एकता को देखकर जो है वो बीजेपी डर गई है और इसीलिए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है। तो देखिए ये गठबंधन जो है वो पूरी तरीके से टूटता हुआ नजर आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जब बिहार पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हमें नीतीश कुमार की जरूरत नहीं थी, अगर वो निकल गए तो गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर वहीं दूसरी तरफ देखिए ममता बनर्जी के गढ़ यानी कि पश्चिम बंगाल राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और वहां ममता बनर्जी ने राहुल गांधी का कुछ इस कदर जो है वो स्वागत किया है कि उन्होंने कह दिया है कि यहां कांग्रेस का कोई एमपी तो है नहीं, यहां पर उन्होंने कहा कोई विधायक तो है नहीं इनका, और हमने जब इन्हें 2 सीटें लोकसभा की ऑफर की तो इन्होंने मना कर दिया। और फिर एक सुर में ममता बनर्जी ने फिर इस बार इस बात को दोहराया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो हैं वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, जैसे उन्हें गठबंधन की जरूरत जो है वो पश्चिम बंगाल में नहीं है। और फिर एक बार ममता बनर्जी ने यह भी कह दिया है कि टीएमसी ही वो पार्टी है जो कि बीजेपी को टक्कर दे सकती है, यानी कि टीएमसी को भरोसा ही नहीं है कांग्रेस के ऊपर। और कांग्रेस जो है वो ये कह रही है कि गठबंधन मजबूत है और काफी पार्टियां भी जो गठबंधन का हिस्सा है वो ईडी सीबीआई को लेकर जो है वो लगातार सवाल उठा रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो गठबंधन है वो आखिरकार बचा कहां है, और बचा भी है तो सीटों का बंटवारा कहां है। आज कई सवाल जो है वो महागठबंधन को लेकर उठने लगे हैं कि साथ तो कई पार्टियां आई थी, अब रह सिर्फ चंद पार्टियां गई हैं। वो भी ये कह रही हैं कि इस गठबंधन से मोदी सरकार डर गई है। खैर जनता का क्या मूड है ये तो मई के महीने में ही समझ आ जाएगा। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद। हमें अभी 5वें समन की जानकारी मिली है, हमारी लीगल टीम इसको स्टडी कर रही है और जो भी कानून के दायरे में उचित होगा हम वैसल करेंगे। ये 4 जो पहले समन आए थे वो गैर कानूनी थे, हमने ईडी से हमने जवाब मांगा था। जो अब 5वां समन आया है उसको हमारी लीगल टीम स्टडी कर रही है, जो भी लीगल टीम बताएगी हम लॉ के दायरे में रहकर ही स्टेप करेंगे।